हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे वेट लॉस के रिगार्डिंग। मैंने अभी तक कितने सारे क्लाइंट्स देखे हैं, कितने सारे लोग हमारे पास आते हैं जिनका वेट लॉस नहीं हो पाता, स्टक हो जाता है उनका वेट, एंड वो काफ़ी सारी वीडियोस को देख के अपना वेट लॉस करते हैं, बट उनका काफ़ी हद तक फिर वेट जब स्टक हो जाता है तो जब उनमें टेस्ट करवाए जाते हैं तो उनमें पाया जाता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, इट्स मीन D3 की डेफिशिएंसी काफ़ी सारे लोगों में पाई जाती है। अगर आप में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील होगी। आज हम टोटली उसके बारे में बात करेंगे, विटामिन डी के बारे में प्रॉपर्ली हम बात करेंगे, उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में, उसको कितना लेना चाहिए, कौन कौन से गुड सोर्स होते हैं विटामिन डी के। विटामिन डी बेसिकली बहुत ज़रूरी विटामिन है हमारी बॉडी में, एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन माना जाता है जो कि हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। कैल्शियम बेसिकली हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए। ओके, सो सबसे बेस्ट सोर्स क्या होता है, आपने सुना होगा विटामिन डी का सबसे बेस्ट सोर्स होता है सन जो सुबह सुबह सूर्य की किरणें होती हैं उसको लेने से। अगर हम 10 से 15 मिनट उसमें वॉक करते हैं तो या फिर उसमें थोड़ी देर बैठते हैं, आई नो दैट कि सर्दियों में तो पॉसिबल होता है बट समर्स में पॉसिबल नहीं होता, तो जो पहली किरण सूर्य की होती हैं सन की होती है, अगर हम उसमें थोड़ा देर वॉक कर लें, थोड़ी देर बैठ जाएँ तो हमारी बॉडी को जितना विटामिन डी चाहिए उतना वो मिल जाता है। जो कि अभी तो हम काफ़ी सारे लोग विटामिन डी लेने के लिए या फिर धूप में हम लोग काफ़ी लोग रहते नहीं हैं बिकॉज उससे टैनिंग हो जाती है, बहुत कुछ हम लोग बताते हैं उसके बारे में। बट देखा जाए तो सबसे बेस्ट सोर्स होता है हमारी सनलाइट में बैठना बहुत ज़रूरी है, उसमें थोड़ी बहुत वॉक करना। मैं ये नहीं कहती कि बहुत कड़क धूप हो, जो सुबह की सूर्य की किरणें होती है अगर हम उसमें वॉक कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में जितनी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है वो पूरी हो जाती है। बेस्ट सोर्स होते हैं इसके लाइक साल्मन फ़िश होती है, टूना फ़िश होती है, एग योक होता है, मशरूम होती है, चीज़ है, पनीर है, एनिमल लीवर है। सो इतने सारे उसके सोर्सेज तो होते हैं बट फिर भी काफ़ी सारे लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है। बेसिकली उसका काम क्या होता है, हमारी बॉडी में कैल्शियम की जो अब्जॉर्प्शन है वो करता है। अगर कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन मतलब अगर कैल्शियम हमारी बॉडी में नहीं होगा तो उसे हमारी बोन्स जो होती हैं, हमारी हड्डियां जो होती हैं उस तक कैल्शियम नहीं पहुंच पाएगा। कैल्शियम अब्जॉर्ब करने के लिए हमें विटामिन डी चाहिए रहता है। अगर कैल्शियम अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी आ जाएगी और हमारी कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी आ जाएगी। इसकी कमी के कारण क्या होगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाएगा। ओके, सो आपका बॉडी में कैल्शियम अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ब्लड प्रेशर लो रहेगा, मसल्स आपकी वीक हो जाएंगे। कैसी हो सकती है इसकी डेफिशिएंसी, अगर आप प्रॉपर सनलाइट नहीं ले रहे हो या आपको सनलाइट नहीं मिल रही है या आप बहुत ज़्यादा लो फैट डाइट ले रहे हो, या मतलब इट्स मीन अगर जो हमारे हेल्दी फैट होते हैं अगर आप वो भी अपनी रूटीन में नहीं लेके आ रहे हो तो अभी आपको इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है तो अभी आपको इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। या आपने ऐसी डाइट की है जिसमें आपका बिल्कुल भी फैट नहीं है, लाइक कोकोनट ऑयल, जो भी हमारे देसी घी या जो भी हमारे हेल्दी फैट्स होते हैं अगर वो आपकी रूटीन में ऐड ऑन नहीं है तो आपको आगे जाके इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर हमें डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। आप जैसे आपको इंस्टेंट आपका इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाएगा, आपका कभी भी कोल्ड कभी भी फ्लू हो जाएगा, छोटी छोटी चीज़ों से आपको इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, फटीग होगा, टायर्डनेस बहुत ज़्यादा फील होगी, आप पूरा दिन थके थके फील करोगे, आपकी बॉडी में ऑब्वियसली कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगा। ओके, तो उससे क्या होगा, आपके बोन्स में आपकी पेन रहेगी, आपकी लोअर बैक पेन आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी, डिप्रेशन होगा, लो आपका मूड जो बहुत ज़्यादा स्विंग होना स्टार्ट होएगा। इट्स मीन आप लोग बहुत खुश हो अभी एंड देन एकदम से आपको छोटे से बात भी आपको पिंच कर जाएगी, जिससे आपको इंस्टेंट गुस्सा आ जाएगा, आपका मूड पूरा चेंज हो जाएगा। तो इसकी डेफिशिएंसी से ये भी होता है, आपका मूड स्विंग जो है बहुत जल्दी होना स्टार्ट हो जाता है, आप खुश भी बहुत जल्दी होते हो लेकिन आपको गुस्सा भी एक छोटी सी बात पे भी आ जाता है। इसकी डेफिशिएंसी के कारण आपका वेट लॉस नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि मैम मुझे वेट लॉस करना है, इसकी डेफिशिएंसी तो हम बाद में पूरा कर लेंगे। बट मैं आपको एक रीज़न बताऊं, जब तक आप इसकी डेफिशिएंसी पूरा नहीं करोगे तब तक आपका वेट लॉस नहीं हो सकता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी, D3 की डेफिशिएंसी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल, या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी या प्रोटीन
प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी आपकी बॉडी में अगर होगी, ये सब टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप ये नहीं करवाते हो, अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो उनमें से कोई भी रीज़न हो सकता है। और जब तक ये अपनी डेफिशिएंसीज आप पूरा नहीं करोगे, तब तक आपका वेट लॉस नहीं होगा, गेन भी हो सकता है या काफ़ी सारे आपको हेल्थ प्रॉब्लम को फेस भी करना पड़ सकता है। आपकी जो वाउंडिंग्स, लाइक आपको जो चोट लगती है, वो जल्दी से आपकी हील नहीं होगी, जल्दी से रिकवर नहीं होगी अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी। आपका हेयर फॉल तो बहुत ज़्यादा एक्सेस में होगा ही होगा, बट जो न्यू जो हेयर्स होते हैं, हमारी हेयर्स फोलिक्स होते हैं, उसमें न्यू हेयर्स जो ग्रो होते हैं, तो वो आपके नहीं हो पाएंगे अगर आपके विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो जो आपकी ग्रोथ होती है बॉडी में, हेयर्स की, आपके हेयर्स के स्कैल्प पे, वो आपकी नहीं हो पाएगी। मसल्स पेन आपको बहुत ज़्यादा रहेगा, आप थोड़ी एक्सरसाइज भी करोगे तब भी आपको मसल पेन रहेगा, छोटे छोटे काम करके भी आप थक जाओगे, आपकी बैक पेन रहेगी, आपकी लोअर पेन रहेगी, तो आपको इट्स मीन विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अगर वो है तो आप इसको जल्दी से जल्दी रिकवर कीजिए, ओके, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी होता है करना। अब देखे जाए तो अंडर 50 के अंडर जितने भी लोग हैं, 400 IU, ओके, मतलब इसमें आपको विटामिन डी आपकी बॉडी को चाहिए रहता है। अगर आप 51 से 70 की एज में हो तो आपको 600 IU चाहिए रहता है विटामिन डी, एंड अगर 70 प्लस हो तो 800। देखा जाए तो 400 से 800 के इन बिटवीन आपको विटामिन डी चाहिए रहता है। गुड सोर्स जैसे मैंने आपको बोला, सन है, सन में आप वॉक कर सकते हो, सुबह सूर्य की किरणें जितनी होती हैं आप उस पर वॉक कीजिए, या फिर इवनिंग में जो हल्की हल्की सी धूप रहती है, आप उसमें थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हो, योगा कर सकते हो, थोड़ी देर उसमें बैठ सकते हो। इससे आपको विटामिन डी जो आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है, वो सबसे बेस्ट सोर्स होता है, सनलाइट उससे पूरी हो जाएगी। नहीं तो फिर आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, या फिर हमारे फूड के सोर्सेज मैंने जो आपको बताए, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, पनीर हो गया, सैल्मन फिश होगी, फैटी फिश होगी, टूना फिश होगी, 45 फूड्स जो हो गए, एग येलो पार्ट इसमें पाया जाता है। सो इतने सारे सिम्टम्स में से अगर आपको कोई भी डेफिशिएंसी है, आपको लगता है कि इनमें से आपको कोई भी सिम्टम है, तो आपको अपना विटामिन डी आपका ज़रूर टेस्ट करवाना चाहिए और अपनी रूटीन में। और अगर आपका वेट स्टक है, वेट लॉस नहीं हो रहा, तो मे बी उसमें विटामिन B12 या फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। सो इसको टेस्ट ज़रूर करवाओ, और आप इसको जितना हो सके सनलाइट में के थ्रू आप लीजिए, बिकॉज मैं जितना हो सके नेचुरल चीज़ों पर विश्वास करती हूँ, या फिर अपने फूड के सोर्सेज जो होते हैं उनके थ्रू आप पूरा कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी, तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिए। सो थैंक you so much. Bye bye. Take care.